छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है एंड आप सबका स्वागत है मेरे लीड कोड चैनल पे कोड विद एजी। और मैं आपके संग आज अपना लीड कोड डेली क्वेश्चन सीरीज़ का क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके संग रोज़ लीड कोड के डेली क्वेश्चन शेयर करता हूँ और कुछ नए और ट्रिक्स शेयर करता हूँ ताकि आप इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। तो ये क्वेश्चन है 1905 मीडियम टिप क्वेश्चन है। काउंट सब आइलैंड्स। सब आइलैंड्स हमें काउंट करने हैं। सब आइलैंड्स अब देखते हैं क्या होता है। यू आर गिवन टू बाइनरी मैट्रिसेस, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, साइज सेम है तो मैट्रिसेस का, ग्रेड 1 ग्रेड 2 है ना, कंटेनिंग ओनली जीरोज एंड वंस, जीरो रिप्रेजेंटिंग वाटर, 1 रिप्रेजेंटिंग लैंड है ना। एंड आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ वंस कनेक्टेड फोर डायरेक्शनली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मतलब वंस क्या होते हैं हम, मतलब एक आइलैंड क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वंस जो 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड हैं, 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड हैं, मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट है ना। एनी नंबर ऑफ सेल्स आउटसाइड द ग्रिड आर कॉल्ड वाटर सेल्स। कोई भी अगर सेल हमारा आउटसाइड द ग्रिड है ना, लाइक उसके बाहर जा रहा है ग्रिड के बाहर, तो वो वाटर ही हम मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे है ना। एन आइलैंड इन ग्रिड 2 इज कंसिडर्ड एज अ सब आइलैंड। कोई भी आइलैंड ग्रिड 2 में सब आइलैंड तब कहलाएगा इफ देयर इज एन आइलैंड इन ग्रिड 1 दैट कंटेन्स ऑल द सेल दैट मेक अप दिस आइलैंड। वो तब कहलाएगा ग्रिड 2 का वो आइलैंड, सब आइलैंड ग्रिड 1 का, अगर ग्रिड 1 में भी कोई एक ऐसा आइलैंड हो जिसके अंदर वो सारे सेल्स कंटेंट हो जो ग्रिड 2 के हों, है ना। रिटर्न द नंबर ऑफ आइलैंड्स इन ग्रिड 2 दैट आर कंसिडर्ड सब आइलैंड्स। जैसे मैं आपको दिखाऊँ ये क्वेश्चन क्या है। तो जैसे सपोज हमारे पास 2 ग्रिड हैं, ये ग्रिड 1 है, ये ग्रिड 2 है। तो ग्रिड हमारा आइलैंड क्या है, पहले तो मैं आप ये देखो, हमारा ग्रुप ऑफ वंस है ना, पहले एक ये है ग्रुप ऑफ वंस दैट आर कंसीडर्ड बाई डायरेक्शनली। ये बाई डायरेक्शनली कनेक्टेड है ना। जैसे अगर हमने यहाँ से शुरू किया, अगर हमने पहले सेल से शुरू किया तो हम 4 जगह डायरेक्शन देख सकते हैं। हम ऊपर देख सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं और हम यहाँ देख सकते हैं है ना। तो अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, नीचे आएंगे यहाँ 0 है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे हम यहाँ बढ़े, ऐसे हम डाउनवर्ड जाए, ऐसे हम इधर बढ़े, ऐसे हम इधर बढ़े है ना। हमें हर सेल की चारों डायरेक्शन में हम देखेंगे और अगर वहाँ पे 0 है तो हम वापस हो जाएंगे। तो हम हर तरफ चेक करेंगे तो हमें पता मिलेगा ये एक आइलैंड है ना, ये एक आइलैंड है ना। अगर हम सेम यहाँ पे भी कोई चेक करें कि क्या ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, क्या इन सेम सेल्स पे यहाँ पे 1 है, यस यहाँ भी 1 है। आप ये 3 सेल ऊपर के भरे हुए हैं, यहाँ पे भी ये 3 सेल ऊपर के भरे हुए हैं है ना, और फिर जस्ट इसके बिलो वाले 3 सेल भरे हुए हैं। तो ये पूरा जो एक आइलैंड है ये इसके एक आइलैंड में कवर हो रहा है, ये इसके एक आइलैंड में कवर हो रहा है। तो ये एक सब आइलैंड है, ये एक सब आइलैंड है, एक सब आइलैंड हमारा ये हो गया, ठीक है ना। अब एक हमारा आइलैंड ये है ना, क्योंकि इसके ऊपर नीचे यहाँ पे कोई डायरेक्शनली कनेक्टेड नहीं है, बाय हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड नहीं है। ना हॉरिजॉन्टली कोई कनेक्टेड है, ना वर्टिकली कोई कनेक्टेड है, ना वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टली। तो फिर हम क्या देखेंगे, तो अब हम देखेंगे कि ये जो सेल है, इस सेल की जगह यहाँ पे कोई 1 है नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इस तरफ 0 है, तो यहाँ पे ये इट्स नॉट अ सब आइलैंड, ये सब आइलैंड नहीं है ना। अब हमारे इस सेल पे आए, ये सेल हमारा एक अकेला आइलैंड है, ये सेल हमारा एक अकेला आइलैंड है, तो इसकी जगह यहाँ पे कोई एक 1 है, यहाँ पे कोई इस तरह का 1 है, हाँ यहाँ पे एक 1 है। ये आइलैंड इस पूरे आइलैंड को कवर कर रहा है, ये आइलैंड जो है इस पूरे आइलैंड को कवर कर रहा है। तो ये एक सब आइलैंड है, ये भी एक सब आइलैंड हो गया, ये हमारा 2 नंबर हो गया। ऐसे ही हमारा एक ये सब आइलैंड है, ऐसे ही एक हमारा ये सब आइलैंड है, 3। ऐसे अगर हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ बन ही नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ ये सेल हमारा इस आइलैंड के अंदर कवर्ड है, बाकी कोई सेल कवर्ड नहीं है। तो ये सब आइलैंड हमारा नहीं है, ये पूरा हमारा सब आइलैंड नहीं है, ये हमारा सब आइलैंड नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने सब आइलैंड हो गए, हमारे पास 3 सब आइलैंड आ गए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन किस टाइप का आपको क्वेश्चन लग रहा है। ग्राफ, ये आपको मैट्रिक्स का तो क्वेश्चन है ना, लेकिन इसमें अगर आप ग्राफ की एल्गोरिथम लगा सकते हो, कौन सी लगा सकते हो आप, DFS लगा सकते हो, डेप्थ फॉर सर्च। तो अगर आपने DFS नहीं पढ़ी है तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट ग्लिम्स दे दूँ कि होता क्या है DFS।
लेट सपोज हमारे पास कुछ अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है सपोज, है ना, हमारे पास नहीं, मैट्रिक्स मत लो आप, मैट्रिक्स इज लाइक मैं आपको ट्री से समझाता हूँ, ट्री से, है ना, यही आप मैट्रिक्स में भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक ट्री है ना, हमारे पास एक ट्री है, ऐसे करके एक ट्री बना रखा है हमने, है ना। अगर हमें इस ट्री को ट्रैवर्स करना है तो हम कैसे शुरू करेंगे, है ना। एक तरीका तो ये है कि हम इसको पहले हम इस नोड को ट्रैवर्स करें, फिर हम दूसरे लेवल पे आएँ, फिर हम इन दोनों नोड्स को ट्रैवर्स करें, फिर हम तीसरे लेवल पे हैं, फिर हम इस तीनों को ट्रैवर्स करें, लेवल बाय लेवल करें, है ना। ये तो हो गया, इसे हम कहते हैं BFS, है ना। ये ट्रैवर्सल हमारा DFS नहीं है। हमारा DFS क्या होता है, DFS क्या होता है हमारा, कि अगर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, हम डेप्थ में जाएंगे, हम डेप्थ में जाएंगे, है ना, हम डेप्थ में जाएंगे जब तक हमें नल ना मिल जाए, जब तक हमें नल ना मिल जाए तो हम ऐसे डेप्थ में गए, हम राइट में इसकी डेप्थ में गए, है ना। यहाँ हम इसके बाद हमें नल मिल जाएगा, हम यहाँ रुक गए, हमने इसे काउंट किया, फिर हम ऊपर आए, फिर हम चेक करेंगे यहाँ से कोई और डेप्थ तो नहीं निकल रही, यहाँ से एक और डेप्थ निकल रही है ना। यहाँ इसके बाद हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम वापस आ गए, है ना। ये नोड हमारा इसको कवर करेंगे, फिर हम यहाँ आए, है ना। इस तरह से जो हमारा होता है ट्रैवर्सल, उसे हम कहते हैं DFS। मतलब आप एक डायरेक्शन में डेप्थ तक जा रहे हो जब तक आपको नल नहीं मिल रहा, आप एक डायरेक्शन में डेप्थ तक जा रहे हो। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे सपोज पहले मैं कहूँ मैं यहाँ पे कि मैं सपोज इस साइड पे हूँ, तो मैं पहले राइट तक जाता रहूँगा, मैं राइट पे जाता रहूँगा, है ना, मैं राइट में जाता रहूँगा, है ना। कब तक, जब तक मुझे जीरो ना मिल जाए या एंड ऑफ ग्रिड ना मिल जाए, जब तक मुझे जीरो ना मिल जाए या एंड ऑफ ग्रिड ना मिल जाए, है ना। जैसे ही मुझे वो मिल गया, है ना, अब मैं इस सेल पे हूँ अभी फिलहाल, तो मैं इस सेल के इधर भी चेक कर सकता हूँ, मैं इस सेल से ऊपर भी चेक कर सकता हूँ, मैं इस सेल के इधर भी चेक कर सकता हूँ, है ना। यहाँ तो मैं चेक कर चुका, तो मैं इधर चेक करूँगा, मैं इधर कब तक जाऊँगा, जब तक मुझे जीरो या एंड ऑफ ग्रिड ना मिल जाए। तो यहाँ पे आया, फिर मैं इधर आऊँगा, मुझे जीरो मिल जाएगा, मैं वापस इधर आया। तो इस तरह से मैं पूरा पूरा अपना एक आइलैंड कवर करूँगा, है ना। और हाथ के हाथ मैं अपने ग्रिड में भी चेंजेस करता हुआ चलूँगा, मैं ग्रिड में चेक करता हुआ चलूँगा कि क्या ये मेरा जो वन है, ये जो मेरा वन है यहाँ पे जो अकर कर रहा है, तो यहाँ पे अकर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो यहाँ अकर नहीं कर रहा होगा तो मैं उस आइलैंड को काउंट नहीं करूँगा, उस आइलैंड को काउंट नहीं करूँगा। मैं एक अलग टाइप का वेरिएबल ले लूँगा, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, फ्लैग टाइप का वेरिएबल, है ना, जो मेरा तभी वन शो करेगा जब मेरे सारे आइलैंड्स के, ये सारे आइलैंड के वन, सारे आइलैंड के वन इसके आइलैंड्स के वन में कवर होंगे, इसके आइलैंड के वन में कवर होंगे, ठीक है ना। मैं एक फ्लैग करके वेरिएबल लूँगा, तो जैसे सपोज यहाँ से शुरू करूँगा, मैं यहाँ पे मेरा वन है ना, तो मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे पहले वन है, अगर वन है तो ठीक है ना, हम बाय डायरेक्शनली आगे बढ़ेंगे, हम एंड तक चेक करते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूँ फ्लैग वाला कहाँ काम करेगा। जैसे मेरा सपोज ये वाला हमारा आइलैंड लें, तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, है ना, तो मैं यहाँ से यहाँ पे ही आते चेक करूँगा, सबसे पहले आते ही चेक करूँगा कि क्या मेरा ये जो वन है यहाँ पे मैच हो रहा है, नहीं, यहाँ मैच मेरा नहीं हो रहा। तो मेरा फ्लैग पहले से वन था, पहले मैं एक फ्लैग वन करके, वन या जीरो करके आप भेज सकते हो। लेट सपोज मैं वन करके भेजूंगा, तो जैसे ही मेरा यहाँ मिसमैच होगा मैं उसको तुरंत जीरो कर दूंगा और फिर से चेंज नहीं करूँगा, फिर अपने फंक्शन में से चेंज नहीं करूँगा, फिर अपने फंक्शन में से चेंज नहीं करूँगा, और फिर आगे बढ़ के सिर्फ इस पूरे आइलैंड के वैल्यूज़ को 0 0 0 कर दूंगा, ताकि मेरे पास आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, मेरे पास आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो चलो एक बार से लिख के देखते हैं कोड, एक बार आप खुद ट्राई भी कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में ट्राई करके देख लो इसे कि आप कैसे इसको रन करोगे, है ना। मैं आपको यहाँ पे रन कर कोड करके दिखाता हूँ कि मैं कोड कैसे करूँगा इसको। तो मैं पहले जैसे मैं करता हूँ कि जो मुझे रिटर्न करना है पहले ही वो वेरिएबल लिख लेता हूँ मैं, है ना, पहले ही वो वेरिएबल लिख लेता हूँ। तो काउंट मुझे रिटर्न करना है ना, तो काउंट को मैं 0 पर कर दिया। अब मुझे m × n ट्रैवर्सल तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरी मैट्रिक्स है,
और जो मेन पार्ट होगा डीएफएस का वो मैं एक अलग फंक्शन में लिखूंगा, तो आप भी एक अलग फंक्शन में लिखें, बिकॉज यहाँ पे इसकी हॉच पॉच हो जाएगी। और फंक्शन भी हमारा डीएफएस जो होता है वो रिकर्जन पे चलता है, तो वो दूसरे फंक्शन में ही करें एक्सेप्ट मेन फंक्शन में। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस कहलाती है, कोडिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे है ये ग्रिड 2 डॉट साइज, है ना। हमें सिर्फ ग्रिड 2 को ट्रैवर्स करना है, और इंडेक्स j इक्वल्स टू 0, j लेस देन ग्रिड 2 का 0th इंडेक्स डॉट साइज। ये हमने कॉलम को, यहाँ हम कॉलम को ट्रैवर्स कर रहे हैं अपने कॉलम को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ग्रिड 2 ऑफ i, j है वो हमारे 1 के बराबर है ना। क्या हमें यहाँ पे आइलैंड मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्या हमारे यहाँ पे आइलैंड और सब आइलैंड मिलने की पॉसिबिलिटी है ना। अगर है तो हम पहले एक फ्लैग वेरिएबल लेते हैं। फ्लैग वेरिएबल पुराने क्वेश्चन में बताया था कि फ्लैग वेरिएबल होता क्या है मेरे पास, है ना। ये चेक करता है कि क्या वो जो आइलैंड है हमारा, जो हम यहाँ पे ग्रिड 2 में हमें मिलना शुरू हुआ है, वो सब आइलैंड है या नहीं है ना। सब आइलैंड होगा तो फ्लैग हमारा 1 ही होगा, और सब आइलैंड नहीं होगा तो फ्लैग हमारा 0 हो जाएगा, है ना। तो वो कौन चेक कर रहा है, वो फंक्शन चेक कर रहा है ना। करके फंक्शन बनाया मैंने, उसमें मैं क्या पास करूँगा, उसमें पहले अपना ग्रिड 1 पास करूँगा, क्योंकि वो हमारा मैच करने के हेल्प करेगा। मैं ग्रिड 2 पास करूँगा, है ना, ग्रिड 2 पास करूँगा, मैं i पास करूँगा, मैं j पास करूँगा, ये 4 चीज़ें मैं पास करूँगा, और मैं एक अपना फ्लैग वेरिएबल पास करूँगा, है ना। और ये वॉइड फंक्शन होगा, ये मेरा वॉइड फंक्शन होगा। अब काउंट में मैं अपना फ्लैग को ऐड कर दूंगा। फ्लैग मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। यहाँ पे मतलब फ्लैग मेरा 0 हो जाएगा अगर वो सब एरे नहीं होगा, तो काउंट प्लस 0 काउंट ही रहेगा। अब वो सब आइलैंड नहीं है, और अगर वो सब आइलैंड है तो फ्लैग तो हमारा पहले से ही 1 था, है ना। तो काउंट प्लस 1, तो मतलब यहाँ पे मैं बस काउंट प्लस प्लस किया है, मैंने इफ़ कंडीशन लगा के इसे अवॉइड कर दिया। मैंने इफ़ कंडीशन को अवॉइड करके मैंने डायरेक्ट यही चीज़ लगा दी यहाँ पे, है ना। अब मैं अपना फंक्शन लिख लेता हूँ। ये फंक्शन मेरा क्या है ना, फंक्शन में मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, वेक्टर ऑफ इंट ग्रिड 1। ऐसे ही मेरा ग्रिड 2 के लिए भी लिखूँ मैं, इसमें सारे इसकी इनिशियलाइजेशन करूँ फंक्शन की अपनी। ये ग्रिड 2 है ना, इंट i, इंट j और इंट फ्लैग, है ना। फ्लैग भी हमारा पास बाय रेफरेंस हुआ है ना, तो पूरा फ्लैग में भी चेंज होगा हमारा, फ्लैग के अंदर भी पूरे चेंजेस होंगे, है ना। तो अब हम चेक करेंगे कि इफ़ i इज़ लेस देन 0, हम आउट ऑफ बाउंड चेक करेंगे, आउट ऑफ बाउंड भी चेक करेंगे पहले कि आउट ऑफ बाउंड तो कोई सा नहीं है हमारा इंडेक्स, है ना। i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे ग्रिड 2 के बराबर होना चाहिए, ग्रिड 2 के साइज के बराबर, एंड नहीं इट्स और, यहाँ पे और आएगा सब जगह, है ना। ये तो हमारी सारी बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि क्या जो हमारा ग्रिड है, जो हमारा ग्रिड 2 है ना, उसकी उस इंडेक्स पे 0 तो नहीं है। जिस इंडेक्स पे हम आ गए हैं उस इंडेक्स पे 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो हम पहले से ही रिटर्न कर देंगे, भाई हमें 1 से ही तो काम है, हमें 0 से तो कुछ काम है नहीं, है ना। तो हम क्यों फालतू में फंक्शन की पूरी स्पेस बिगाड़े और वो सब करें, है ना। तो हम पहले चेक कर देंगे ग्रिड 2 ऑफ i, j इक्वल्स टू 0, है ना। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो पार्ट है ये आप सबके बाद ही रखें, पहले पूरा आउट ऑफ बाउंड चेक करने के बाद ही रखें, क्योंकि यहाँ पे फिर आपकी एरर आ सकती है, आउट ऑफ बाउंड एरर आ सकती है ना। तो और यहाँ पे अगर ऐसा सब कुछ है ना, इसमें से ऐसा कुछ भी है तो ये रिटर्न हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम अपने फंक्शन में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा उस पॉइंट पे, है ना, वो हमारा जो इंडेक्स है वो ग्रिड के अंदर है, और उस पे हमारा 1 एग्जिस्ट करता है, ग्रिड 2 पे हमारा 1 एग्जिस्ट करता है ना।
तो वो जो 1 एग्जिस्ट करता है उसको पहले मैं अपने 0 कर दूँ, उसको पहले अपने 0 कर दूँ, है ना। ये हमारा जो बार बार रिकर्जन होगा उसे अवॉइड करेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ ये क्यों मैंने ग्रिड ऑफ 0 करा। जैसे सपोज हमारा यहाँ पे हमने शुरू किया, है ना, यहाँ से हमने इधर गए, है ना, इसका अपना इसने भी इधर आया, ये इसका भी 4 डायरेक्शनली वाला था, है ना, इसको भी 4 डायरेक्शनली के लिए इधर आना पड़ेगा, है ना, इसको भी 4 डायरेक्शनली के लिए, एक मिनट में मेरा मिट गया मार्कर, इसको भी 4 डायरेक्शनली के लिए इधर आना पड़ेगा, है ना, और ये फिर से इसके लिए जाएगा, है ना। ये एंडलेसली घूमता रहेगा, एंडलेसली घूमता रहेगा, और कंफ्यूज हो जाओगे कि हमारी गलती हुई कहाँ है ना। इसीलिए हमें उसको 0 करना होगा, है ना, कि जैसे ही हम इसको 0 करेंगे, मैंने इसको मार्क करते 0 करा, जैसे ही ये 0 आया हमारा, जैसे ही हमारा ये 0 आया, है ना, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हमारा 1 होता है ना, इसको भी हम ट्रैवर्स करा हमने, है ना, फिर मेरा ये 0 आता, मेरा ये 0 आता, तो मैं उसको नहीं काउंट करता, तो मैं उसको नहीं काउंट करता। समझ में आ रहा है आपको? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो मैं उसको काउंट नहीं करता, तो मैं अपने रिकर्जन से बच जाता, है ना। वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो अगर मेरा वहाँ पे 1 है तो मैं उसका 0 कर दूंगा, है ना। और अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे ग्रिड 1 के आई जे पे 1 था, क्या मेरे ग्रिड के आई जे पे 1 था, है ना। अगर 1 नहीं था, अगर 1 था तो ठीक है, और अगर 1 नहीं था तो हमें क्या करना होगा, अपने फ्लैग को 0 करना होगा। हमें इस पॉइंट पे आके अपने फ्लैग को 0 कर देना है ना। अब लेकिन अभी भी हमें पूरे अपने आइलैंड को ट्रैवर्स करना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, है ना। हमने अभी पूरे आइलैंड को अपनी ट्रैवर्स करना है ना। चलो अब अपने पूरे आइलैंड को ट्रैवर्स करने के लिए हम ये फंक्शन लगाते हैं, है ना। फंक्शन को ही लिखेंगे हम ग्रिड 1 ग्रिड 2 i+1 j एंड फ्लैग, ठीक है ना। इसी को हमें 4 बार इसी को हमें कॉपी करना है ना। ये i+1 बार, ये i+1 मतलब नीचे वाले रो पे आए, है ना। i-1 मतलब ऊपर वाली रो पे गए हम, है ना। अब हम कॉलम के लिए भी ऐसे देखेंगे, हम कॉलम के लिए भी ऐसे देखेंगे j+1 और j-1, है ना। अब हमारा इस तरह से हमारा आइलैंड ट्रैवर्स हो जाएगा, और फाइनली हम अपने फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे, फाइनली अपने फंक्शन से हम रिटर्न कर जाएंगे। तो एक बार से रन करके देखते हैं कि रन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, ये करेक्टली रन हो रहा है बिल्कुल। एक बार से सबमिट करके देख लेते हैं कि सबमिट सही से जाना चाहिए। परफेक्ट, है ना, ये परफेक्टली रन हो रहा है। ओके, तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। एक बार मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके संग शेयर करता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी m/n होनी चाहिए। ओके, m/n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और मैं रोज़ आपके संग डेली क्वेश्चन शेयर करूँगा, है ना। तो थैंक यू।